देखो, हाँ डाउट में क्वेश्चन नंबर 14। 14 किसका? हाँ, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स माइनस सी की पावर एक्स माइनस डी की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। राइट, तो हमने क्या किया, प्लस वन माइनस वन। राइट, तो ये ए की पावर एक्स माइनस वन प्लस बी की पावर एक्स माइनस वन माइनस सी की पावर एक्स प्लस वन में से माइनस कॉमन लिया तो बचा सी की पावर एक्स माइनस वन माइनस डी की पावर एक्स प्लस वन में से माइनस कॉमन लिया तो डी की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स अलग अलग कर दिया सबका। तो एल एन ए प्लस एल एन बी माइनस एल एन सी माइनस एल एन डी, तो दैट इज एल एन ऑफ ए इंटू बी माइनस, इन दोनों का माइनस कॉमन लेके प्लस आ जाएगा तो ये बन जाएगा एल एन ऑफ सी इंटू डी। अब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो एल एन ऑफ ए इंटू बी डिवाइडेड बाय सी इंटू डी, ये आंसर। हाँ जी, 14 के बाद 19th 19 log x माइनस log a डिवाइडेड बाय x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू 0। तो क्लियरली x को a पुट करेंगे, सॉरी x टेंड्स टू a, x को a पुट करेंगे तो ये जाएगा log a माइनस log a 0 डिवाइडेड बाय a माइनस a 0। नाउ अब हमने क्या किया, log का रूल लगा दिया तो ये बन गया log x बाय a, माइनस है तो अंदर डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब ध्यान से देखो, log के अंदर जितना भी लिमिट्स का रूल है हमारा वो 1 प्लस की फॉर्म में है, तो यहाँ पे 1 प्लस है नहीं तो जबरदस्ती प्लस वन एंड माइनस वन किया तो क्या बन गया जाए 1 प्लस एक्स बाय ए माइनस वन। राइट, यहाँ पे एलसीएम लिया तो दैट इज log 1 प्लस एक्स माइनस ए बाय ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? राइट, अब x को a पुट करोगे तो ये जीरो जा रहा है, a माइनस ए जीरो, और वही जीरो नीचे होना चाहिए x माइनस ए है, बट डिनोमिनेटर में a नहीं है तो डिवाइडेड बाय a इंटू a, तो ये चीज क्या बन गई 1, तो क्या बचा 1 बाय a, दैट्स इट। और बोलो सर 20th एक सेकंड प्लीज, एवला हाँ इको वाला। हाँ जी, सॉरी कौन सा बोल रहे हो अगला? 20th 20th 20, सेम चीज, लॉग का रूल लगाएंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, तो दैट इज log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0। राइट, तो दैट वुड बी log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस करना है माइनस वन, क्योंकि log 1 प्लस 0 वाला होता है, तो 1 प्लस माइनस वन, तो ये बन गया log 1 प्लस, यहां पे एलसीएम लेके बनेगा a प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स, सॉरी ए माइनस एक्स, तो a कटा तो दैट इज 2x बाय a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जो इधर है वही नीचे होना चाहिए, तो इधर x है 2x है, इधर x है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और a माइनस एक्स है तो डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, इधर a माइनस एक्स, तो ये चीज क्या हो गई। अब x को 0 पुट करो, ये 0 तो बचा डन। मान्या क्लियर हो रहा है? मान्या यस सर क्लियर हो रहा है? यस सर अप्रोच ध्यान से चेक करो किस तरीके से अप्रोच हम लगा रहे हैं, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस किया जा रहा है। और बोलो प्लीज 29th 22nd लॉग, पहले 22nd देख लो, log a प्लस एक्स माइनस ए है ना, तो माइनस ए होने के कारण a डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये क्या बनेगा log 1 प्लस एक्स बाय a डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0, तो डिवाइडेड बाय a इंटू a, तो ये क्या बन गया, तो 1 बाय a आंसर। ठीक है, हाँ जी 22nd के बाद तो 29 29 देखो जरा,
e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इसके नीचे x चाहिए तभी जाके वो 1 जाता है, तो मैंने इसको अलग किया, डिवाइडेड बाय x कर दिया। ठीक है, और ये x जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब याद है इसका शॉर्टकट क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर कटा, तो डिनोमिनेटर में 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1, तो √2। यही आंसर। अच्छा, अरे अब एक्चुअली में आरडी ना एक ट्रिक करता है, कुछ पार्ट में वो उसको सोल्व करके 0 बोल देता है। याद है ये वाला क्वेश्चन, आरडी ने इस चीज को डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोला था पिछली वाली एक्सरसाइज में, देखो जरा, 1 माइनस cos 2x स्क्वायर रूट बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0। याद आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये हमने बोला था डज नॉट एग्जिस्ट होता है, बट आरडी में उसका आंसर क्या दे रखा था, प्रॉपर दे रखा था जो भी आया था। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर आया था 1/√2। ठीक है, तो देखो ये वही चीज आ जाती है यार कि कभी कभी ये डज नॉट एग्जिस्ट बोल देते हैं, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग ले जाते हैं मोड के कारण, और कभी कभी ये बोल देते हैं कि यस वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, स्कूल लेवल पे इसको हमेशा एग्जिस्ट बोलते हैं, इसको अलग अलग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, स्कूल लेवल पे इसको अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, मतलब इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये कटेगा तो 2√2 साइन एक्स बाय एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0। स्कूल में ऐसा बोलेंगे, स्कूल में ऐसा बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली में इसको क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखा जाए तो √2 इंटू मॉड साइन एक्स बाय एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0। और लेफ्ट हैंड साइड से माइनस ओपन होगा, राइट हैंड साइड से प्लस ओपन होगा, तो ऑब्वियसली इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए यहां पे इस क्वेश्चन में बोला लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ आ रही है, राइट? बट ये स्कूल लेवल में वो हमेशा एग्जिस्ट ही बोलेंगे। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ 29 का? Yes, sir. Yes. और सर बोलो। एमसीक्यू हाँ में जी। दोनों ऑप्शन दी हुई तो फिर किसको करेंगे? अगर तुम एमसीक्यू वाइज जाओ तो आई वुड से जो प्रॉपर लॉजिकली बनता है, जिसके ऊपर तुम टीचर से फाइट भी कर सकते हो कि यस हमारा करेक्ट है लॉजिकली, वो डज नॉट एग्जिस्ट है, तो तुम डज नॉट एग्जिस्ट करके आओ। ओके सर। राइट, आगे 33 e की पावर x माइनस e की पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। ठीक है, e की पावर 5 कॉमन ले लो, तो इधर क्या आएगा, e की पावर x माइनस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 लिमिट x टेंड्स टू 5। ये समझा, e की पावर 5 कॉमन ले लिया, तो e की पावर 0/0 तो क्या बन गया, इंटू e की पावर 5 दैट इज e की पावर 5 आंसर। बात समझे? Yes, sir. 32। एक्चुअली दोनों सही है, दोनों सेम है। मान लो e की पावर x माइनस e की पावर 5 में e की पावर 5 कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, ये e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर 5 माइनस 1। एक्चुअली में या तो माइनस कर दो या तो डिवाइड कर दो, दोनों सेम चीज है। कैसे, अब इसको जब ऊपर लाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी ना, तो ये बनेगा भाई, दोनों सेम चीज है। ठीक है, हाँ जी 32 e की पावर cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी π/2। तो π/2 पे cos π/2 क्या होता है, 0, तो e की पावर 0 माइनस 1/0 1, बात खत्म। ये तो डायरेक्टली 1 है, ये तो फॉर्मूला अपना। ठीक है, और डन, चलो चलो अगली एक्सरसाइज जो है लास्ट, उसका पहले सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x की पावर 1/2x लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना जरा, ऐसे क्वेश्चन है जो फालतू के आते हैं।
ठीक है, देखो x अगर 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो यहाँ पे रूट एक्स क्या जाएगा, 0 का रूट 0, तो tan 0 इज उसका स्क्वायर, तो 1 प्लस 0 1, तो ये 1 की तरफ जा रहा है, 1/0 इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म आ रही है। बात समझ में आ रही है? अब इसको हैंडल करने का तरीका अगेन, e की पावर log e 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स की पावर 1/2x, और वो 1/2x आगे आ जाएगा, राइट। तो e की पावर log e 1 प्लस यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, ऑनलाइन यहां तक कोई डाउट? No, राइट, sir. अब देखो जो log e 1 प्लस 0 है वही 0 नीचे होना चाहिए, और वो है tan स्क्वायर रूट एक्स, तो मैंने tan स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये आ गया 2 इधर ही रहने दो और ये x इधर ले जाओ। अब ये चीज क्या जाएगी 1, इसको अभी एज इट इज रखो। अब ध्यान से देखो, ये ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर लिखा, किसका, रूट एक्स का स्क्वायर, और वो स्क्वायर और ये स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब tan का रूल क्या होता है, जो tan के अंदर 0 वही 0 नीचे होना चाहिए, और यही चीज हो रही है, tan रूट एक्स बाय रूट एक्स वेयर x टेंड्स टू 0, इट इज tan 0/0, तो इट विल आल्सो बी 1, तो ये भी 1, ये भी 1, तो बचा 2, तो क्या आंसर बचा, e की पावर 1/2, मतलब, हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, x को लिखा रूट x का स्क्वायर, क्योंकि रूट क्या होता है, पावर 1/2, तो 1/2 ये बनेगा ना, x की पावर 1/2 की पावर 2, तो ये कट मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, तो x ही बन जाएगा, इसलिए तो x को रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थर्ड, cos x की पावर 1 बाय sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो cos 0 क्या होता है, sin 0, तो 1/0, तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, अगेन e की पावर log e cos x की पावर 1 बाय sin x, ये आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा e की पावर log e cos x डिवाइडेड बाय, आगे जाके 1 बाय sin x मल्टीप्लाई हो तो sin x नीचे आ गया, तो बेसिकली अब हमें ये सोल्व करना है, दैट इज log ऑफ cos x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो या तो तुम डेरिवेटिव कर सकते हो, एक ये सिंपल मेथड, ठीक, या तो डेरिवेटिव कर सकते हो LH रूल, लेकिन साइन ऑफ log ऑफ cos x का डेरिवेटिव करना आना चाहिए, चेन रूल लगेगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो पहले log का डेरिवेटिव होगा, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय, अगर मान लो LH रूल, क्योंकि LH रूल यहां पे एक्चुअली में बहुत सिंपल कर देगा, बहुत ज्यादा सिंपल कर देगा। देखो log ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या जाएगा 1 बाय cos x इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस sin x डिवाइडेड बाय sin x का डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 0, दैट्स इट, दैट्स इट। अब देखो ये cos x नीचे आ गया, तो ये बना माइनस sin x बाय x को 0 पुट करो, ये नीचे 1 ऊपर, तो दैट्स इट, ये 0 जा रहा है, तो यानी कि ये पूरी चीज क्या जा रही है, किसकी तरफ, मैडम ये मल्टीप्लीकेशन, चेन रूल मल्टीप्लाई करता है ना, But e raised to power 0. तो 1 आंसर, बात खत्म। बिना LH रूल के भी बताता हूं, ये क्लियर है? अब बिना LH रूल, तो बिना LH रूल के log को हैंडल करने का तरीका सिर्फ एक है, log 1 प्लस 0, राइट, log की लिमिट को हैंडल करने का एक ही तरीका log 1 प्लस 0, वहां पे 1 दिखाई नहीं दे रहा, तो प्लस 1 माइनस 1, बिल्कुल सही, 1 प्लस माइनस 1। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, जब मैं 0 इधर पुट करूंगा, cos 0 क्या हो गया 1 माइनस 1, तो log 1 प्लस 0 बन गया, हाँ या ना,
अब log वाली जो लिमिट 1 कब जाती है, जब वही वाला 0 डिनोमिनेटर में हो। तो मैंने क्या किया, cos x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हाँ या ना। तो ये बन गया log 1 प्लस cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1। इस चीज को अलग करके रख दिया क्योंकि ये तो बन जाएगा। बाकी क्या बचा, इसका -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय, अब मेरे को ये बताओ 1 माइनस cos x का शॉर्ट फॉर्म x square by 2. x स्क्वायर बाय 2। अब एक x इसके नीचे ले आओ तो ये भी क्या गया, अब ध्यान से देखो, ये भी 1, ये भी 1 और ये 0, राइट। तो ओवरऑल क्या जाएगा, 0. तो आंसर इज इसका 0। तो e की पावर 0 अगेन 1। ये थोड़ा गंदा जाता है, ये काफी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। cos x यस। अच्छा एक, अब आई थिंक ऑलमोस्ट हो ही चुका है हमारा, ठीक है, लिमिट्स। अब थोड़े से शॉर्टकट बताने का टाइम आ गया, क्योंकि अगर इसके मैंने शॉर्टकट बता दिए ना तो ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसको थोड़ा ना साइड में रखो, क्योंकि इसी को शॉर्टकट के थ्रू करके देखेंगे फिर, ठीक है। शॉर्टकट क्या है देखो जरा, टोटल, प्लीज इधर अलग अलग बैठ जाओ, चलेगा। किसके, तो फेस वॉश कराओ, क्या दिक्कत है, जाओ जाओ जाओ, शाबाश, बाकी जाओ, ठीक है। 5 शॉर्टकट आएंगे, ठीक है, 5 शॉर्टकट आएंगे। पहला साइन, दूसरा tan, तीसरा 1 माइनस कोस एक्स, फोर्थ e की पावर x माइनस 1, फिफ्थ log 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये x x लिख लो। एंड इनका इन जनरल साइन ऑफ f ऑफ x, tan ऑफ f ऑफ x, 1 माइनस कॉस f ऑफ x, e की पावर f ऑफ x माइनस 1 एंड log 1 प्लस f ऑफ x। अब कंडीशन ये है, ठीक है, कंडीशन ये है कि यहां पर जो x है पांचों के अंदर, ये x टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0, और यहां पे पांचों का f ऑफ x टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0। जो मर्जी f ऑफ x हो, फर्क नहीं पड़ता, बट वो f ऑफ x किसकी तरफ जाना चाहिए। तो इसका शॉर्टकट ये है कि तुम अगर ये सारी की सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, तो क्या कर सकते हो, इसकी जगह x, इसकी जगह x, इसकी जगह x स्क्वायर बाय 2, इसकी जगह x, इसकी जगह x सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे इसकी जगह सिंपली f ऑफ x, इसकी जगह f ऑफ x, इसकी जगह f ऑफ x का स्क्वायर बाय 2, इसकी जगह f ऑफ x, इसकी जगह f ऑफ x। क्यों, रीजन आता है क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, अभी पहले सुन लो, ऐसा क्यों कर सकते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू या f ऑफ x टेंड्स टू 0, और क्वेश्चन में आ गया log 1 प्लस f ऑफ x, एंड साथ में कुछ और भी ऐसे दे रखा है, बात समझे, कुछ भी और दे रखा है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन log 1 प्लस f ऑफ x और ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है। तो मैं क्या कर सकता हूं, f ऑफ x इंटू f ऑफ x कर सकता हूं, हाँ या ना, और ये चीज क्या चली जाएगी 1, तो बचा क्या मेरा एक्चुअली में f ऑफ x, यानी कि जो log 1 प्लस f ऑफ x था उसकी जगह पे अल्टीमेटली क्या बचा, f ऑफ x। तो मैं वही तो बोल रहा हूं कि log 1 प्लस f ऑफ x की जगह तुम सिंपली f ऑफ x लिख सकते हो, लेकिन वो f ऑफ x किसकी तरफ जाना चाहिए, 0। ये मेक श्योर करना है, ऐसे ये सब में रूल चलेगा। अब यही रूल अगर मैं इसमें इंप्लीमेंट करूं, ठीक, प्लीज ध्यान से देखना, log cos x डिवाइडेड बाय sin x, है ना, तो 1 प्लस माइनस 1, हाँ या ना। अब ये पूरी चीज क्या जा रही है, तो इस पूरी चीज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सिर्फ ये चीज, यानी कि ये बन जाएगा cos x माइनस 1, हाँ या ना, और नीचे sin x की जगह क्या लिख सकता हूं, x। अब ऊपर -1 कॉमन लिया, 1 माइनस cos x बाय 1 माइनस cos x की जगह एक x कटा तो बचा माइनस x बाय 2। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये पूरा क्या गया, दैट्स इट। मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, मैंने शॉर्टकट लगाया। अगेन आपको पॉइंट ही नहीं समझा अभी तक, मैंने कहीं वर्ड यूज किया डेरिवेटिव नहीं,
मैंने क्या बोला, ये शॉर्टकट्स है, इनकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, इनकी जगह ये। मैंने कहीं डेरिवेटिव नहीं किया। आपको क्यों लगा डेरिवेटिव किया? नहीं, मैंने साइन एक्स की जगह एक्स लिखा। मैंने बोला साइन एक्स की जगह मैं एक्स लिख सकता हूं, मैंने बोला नहीं डेरिवेटिव इसमें। अब मैंने बोला log 1 + 0 की जगह, log 1 + 0 की जगह मैं सिंपली ये वाला 0 लिख सकता हूं, log 1 प्लस हटा सकता हूं। तो मैंने log 1 + cos x - 1 जो है ये हटा दिया, तो बचा सिंपली cos x - 1। ये शॉर्टकट है, डेरिवेटिव नहीं है, शॉर्टकट है। अब इसमें -1 कॉमन लिया तो बचा 1 - cos x, और 1 - cos x की जगह क्या लिखा, x²/2। तो x²/2, एक x कटा, तो -x/2, x टेंड्स टू 0, तो ये 0, बात खत्म, डन। अब हुआ पता क्या, ये क्यों 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो न्यूमरेटर में 1 - cos x है वो जा रहा है x²/2, यानी कि ऊपर डिग्री कितनी बनेगी, x की 2, नीचे x की डिग्री क्या है, तो एक कट के ऊपर अभी भी एक बचेगा x, जो x 0 की तरफ जाएगा, तो ओवरऑल 0। ये डिग्री का लेना देना है। यहाँ पे न्यूमरेटर में कितने x है जो 0 की तरफ जा रहे हैं, डिनोमिनेटर में कितने x है जो 0 की तरफ जा रहे हैं। तो एक्चुअली में 1 - cos x जो होता है ये 2 0 में कन्वर्ट होता है, x²/2। तो 2 x है जो 0 की तरफ जा रहे हैं, और डिनोमिनेटर में अगर एक ही x है तो एक कटेगा, लेकिन एक स्टिल अभी भी बचा जो 0 की तरफ लेके जा रहा है। तो न्यूमरेटर फाइनली किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। इसलिए ये वाला क्वेश्चन में 0 की तरफ जा रहा था। अगर मान लो नीचे ये होता स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या आ जाता, x²। अब x² आता है, x² करता, अब -1/2 आता, अब ये 0 की तरफ न जाता। क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे डिग्री सेम थी। तो सेम जो ऊपर 2 0 0 की तरफ जा रहे थे, नीचे जो 2 0 0 की तरफ जा रहे थे, अब वो कट जाते, जो बचता वो एक फाइनाइट आंसर आ जाता, मतलब नॉन जीरो आंसर आ जाता। समझ आ रहा है, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes. भाई ये बोलिए, ये 38। ठीक है, हाँ जी रीत, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय cos 2x - cos 8x, x टेंड्स टू 0। तो x को 0 पुट किया, cos 0 इज 1, 1 - 1 Fine. 0, यहाँ पे 0, तो cos 0 1, 1 - 1 0, तो इट्स अ 0/0 फॉर्म। अब देखो ये 1 - cos 0 आ गया f of x, एंड f of x जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, 2x 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि x 0 की तरफ जा रहा है। तो मैं इस पूरी चीज की जगह क्या लिख सकता हूँ, f of x का स्क्वायर/2, यानी कि आई कैन राइट ओवर हियर 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे cos c - cos d, तो दैट इज -2 cos, सॉरी -2 sin, दोनों का एडिशन बाय 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन, दिस माइनस दिस बाय 2, तो sin दिस माइनस दिस -6x/2 -3x, और वो नेगेटिव बाहर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3x। हाँ या ना, क्लियर हुआ? Yes. So हाँ जी, वो cot है कि cos है जिसका cos f? cos cos, आपने फंक्शन में भी cos लिखा है? हाँ जी ओके सर। cos है, ठीक है ना। अच्छा ये भी cos है तीनों। अच्छा आप देखो sin f of x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f of x, तो ये साइन हटा दिया, ठीक है ना, साइन हटा दिया, f of x लिख सकते हैं। यहां पर भी साइन हटा दिया, ये 2 नीचे आ गया, ये 2 का स्क्वायर 4, ये x², ये x और ये x के साथ कटा, तो क्या बचा 4, ये 4 4 कटा, तो 1/, सर इतना क्वेश्चन बचता है। हाँ जी खुशी, इसमें जो डिनोमिनेटर में हम cos 2x कॉमन नहीं ले सकते बाहर, तो 1 माइनस यहाँ पे नहीं cos 2x कॉमन, नहीं 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 जाएगा, सॉरी प्लीज एक्सप्लेन। सॉरी सर। ठीक है चले आगे। यस सर। चलेगा, प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से जनरली इंप्लीमेंट नहीं करते, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से इंप्लीमेंट करते शॉर्टकट। मैं तेरी गल समझ रहा, पर वो बन भी रहा है ताकि ਆਪਾਂ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन च ਕਰਦੇ ਹਾਂ, क्यों रीजन है क्योंकि ਆਪਾਂ लिमिट्स ਨੂੰ अलग-अलग सिर्फ मल्टीप्लिकेशन च कर सकते हैं, इकट्ठा नहीं कर, एडिशन सब्ट्रैक्शन च नहीं कर सकते, रीजन ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ मनेगा, ठीक है, वो नहीं कर सकते।
कहने का मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, अगर ये इंडिविजुअली कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, इंडिविजुअली अलग अलग, राइट, तो मैं इसको अलग कर सकता हूं, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू ए इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। मल्टीप्लीकेशन में अलग हो जाता है, जनरली एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये अलग नहीं होता। क्यों? वी हैव टू मेक श्योर कि वो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ना बने, वी हैव टू मेक श्योर दैट। और एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर एक पार्ट को हम खुद सोचो, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर पंगा क्या हो जाता है कि अगर मैं ए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इसको इवैल्यूएट कर रहा हूं, इसको नहीं कर रहा, तो आधी चीज को इवैल्यूएट कर रहा हूं, आधी चीज को नहीं कर रहा, वो गलत हो जाएगा। मैं स्टिल क्या बोल रहा हूं कि एडिशन मेन रूल यहां पे क्या आ रहा है, तो दोनों को अलग अलग कर रहा है, अलग अलग नहीं कर सकते एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, यहीं पे रूल खत्म हो गया, मैं इसके आगे जाएंगे, यहीं पे खत्म हो गया। मैं तेरे को ये बोल रहा हूं कि तू कब कर सकता है कब नहीं कर सकता, तेरे को अगेन नहीं पता चलेगा। हाँ, जिसका नहीं कर सकते आएगा आएगा, अभी रुक जा, अभी ऑन द स्पॉट नहीं मेरे को याद आ रहा जिसके अंदर नहीं कर सकते एडिशन सब्ट्रैक्शन का, बट इन जनरल रूल होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर हम अलग नहीं कर सकते। लेट मी फाइंड द एग्जांपल, आई विल गिव यू द एग्जांपल, ठीक है ना। हाँ जी, तो कब कर सकते हैं अलग अलग, कब नहीं कर सकते, उसका प्रॉपर, ठीक है, रूल देख लेना एंड प्रॉपर समझ भी लेना, ठीक है। देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू ए is equal to limit extends to a f of x plus minus limit extends to a g of x, या फिर f of x into g of x limit extends to a is equal to limit extends to a f of x into limit extends to a g of x, राइट। ये तभी कर सकते हैं अगर राइट हैंड साइड में कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है या इनडिटरमिनेट फॉर्म का एक भी पार्ट बन गया, जैसे ये वाली चीज अगर इन्फिनिटी चली गई, एक दूसरे का मेरे को पता नहीं अभी तक, लेकिन अगर एक भी चीज इन्फिनिटी चली गई तो मैं इसको अलग अलग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में मान लो एक चीज जीरो की तरफ जा रही है, मान लो ऐसा आ गया साइन एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, मेरे को नहीं पता जी ऑफ एक्स क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, अब मैं इसको अलग अलग लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो जी ऑफ एक्स, मैं ये अलग अलग नहीं कर सकता। रीजन? क्योंकि ये किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, हाँ या ना। और हो सकता है ये इंफिनिटी की तरफ जाए, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, एंड ये हो सकता है कि इस जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का कोई एक फाइनाइट आंसर आ जाए, क्योंकि जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, और उस इंडिटरमिनेट फॉर्म का हमारा कोई फाइनाइट आंसर आ सकता है। लेकिन अगर मैंने अलग अलग कर दिया तो मैं क्या बोलूंगा, भैया मेरे को इसका पता नहीं, ये जीरो जा रहा है तो ओवरऑल जीरो, तो ये तो गलत हो गया। बात समझ में आ रही है? जो ये गलत अप्रोच हो गई, ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर मैंने अलग अलग कर दिया तो ये डेफिनेटली जीरो की तरफ जा रहा है, मैं बोलूंगा इसका मेरे को पता नहीं, तो जीरो इंटू जो भी है फाइनाइट जो भी रहेगा, मैं ये केस भूल गया कि वो इनफाइनाइट भी जा सकता है, राइट। और मेरे को मालूम है जीरो इंटू इनफाइनाइट एक इंडिटरमिनेट फॉर्म, उसका एक फाइनाइट आंसर भी आ सकता है, तो इसलिए इसको अलग अलग नहीं कर सकते। बात समझे? तो अगर ये चीज वन ऑफ द इंडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ टेंड कर सकती है तो इसको अलग अलग नहीं कर सकते, अगर नहीं कर रही तो कर दो अलग अलग। बात समझ में आई? डिनोमिनेटर में जीरो जा सकता है ना, जीरो जीरो माइनस जीरो फॉर्म बननी थी, वो वन माइनस वन जीरो फॉर्म बन रही थी, cos 2x, बात समझो, cos 2x माइनस cos 8x, ये डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, जीरो, हाँ या ना। तो जीरो न्यूमरेटर का अभी नहीं हमें पता, डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है ना, तो उसको अलग अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। डिटरमिनेंट कहां से आ गया, हाँ, तो अगर वो डिनोमिनेट भी हुआ तब भी उसको लग नहीं करता, लेकिन वो डिनोमिनेटर में
पहली बात तो डिटरमिनेंट फॉर्म एक सब पार्ट नहीं होता बच्चे, पूरा पूरा होता है। डिटरमिनेंट फॉर्म सब पार्ट नहीं होता, आप एक सब पार्ट की बात करो, इस सब पार्ट को आप डिटरमिनेंट नहीं बोल सकते। अदरवाइज एक बात बताओ, यहां पर ये लिमिट साइन एक्स एक्सटेंड्स टू 0, ये डिटरमिनेंट है इनडिटरमिनेंट है? यू कैन नॉट यूज इनडिटरमिनेंट डिटरमिनेंट फॉर दिस पार्ट ना, ऑब्वियसली ये 0 जा रहा है यार, ये डिटरमिनेंट हुआ ना। बट ओवरऑल क्या है, ये कुछ भी जा सकता है ना, इनडिटरमिनेंट फॉर्म भी जा सकता है ना, तो एक सब पार्ट को मैं डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट नहीं बोल सकता ना, तो ये यूजिंग दैट वर्ड इनकरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसको मैं डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट में बोल ही नहीं सकता, पहले तो ये समझ लो, ठीक। नाउ अब आपका पॉइंट ये है, अब पॉइंट क्या है, पहले तो पॉइंट बताओ। डिटरमिनेंट यूज नहीं कर सकते पहली बात तो, डिटरमिनेंट वर्ड हटाओ, उसकी जगह कोई और एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करो, क्योंकि वो वहीं पे स्टेटमेंट गलत होगी आपकी। मल्टीप्लाई भी कब अलग कर सकते हैं, जब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं जा सकती। ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन में है। वो अलग ऐसे नहीं कर रहा था, वो बोल रहा था इसको +1 -1 किया, मतलब -1 +1 किया, तो ये चीज अलग कर दी, ये चीज अलग कर दी, माइनस कॉमन लेके, फिर वो बोल रहा है कि लिमिट अलग अलग कर दी। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ नहीं होगी, मैं वही बोल रहा हूँ नहीं होगी, क्योंकि अभी भी वो डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, तो मत करो यहाँ पे, ये पंगे मत लो। जो तक g of x नहीं पता आप अलग अलग नहीं कर सकते, एनी वेज जो तक ਸਾਨੂੰ g of x नहीं पता आप अलग अलग नहीं कर सकते, पता तो फिर ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਨਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਹੈ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਹੈ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। वो पॉइंट समझ, राइट। तो जो तक ਸਾਨੂੰ फंक्शन नहीं पता आप अलग अलग नहीं कर सकते ना, पॉइंट है। ओवरऑल फॉर्म चेक करनी, ओवरऑल फॉर्म चेक करनी है आपका, राइट, कि एक पार्ट अलग करके वो कोई पर्टिकुलर इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट नहीं करना चाहिए, दैट्स इट, ये पॉइंट था, ये नोट कर लो।